अब सऊदी अरेबिया के वली अहद का ये एतराफ़ कि इसराइल के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं। वो इसराइल के हुकाम और सऊदी अरब के हुकाम जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत करीब पहुंच गए हैं कि जहां वो सफारती ताल्लुकात ना सिर्फ कायम करेंगे बल्कि एक मामूल के जो ताल्लुकात हैं दो मुल्कों के दरमियान वो कायम हो जाएंगे। अब ज़्यादातर जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को या तो तस्लीम कर चुके हैं या इसराइल के साथ अपने मामला जो हैं उसको मामूल पे ला चुके हैं। अगर पाकिस्तान बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, तो फिर पाकिस्तान को इनके साथ जाना होगा और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उसको मामूल पे लाना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को एक दिन पहले इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अहम बातें की, लेकिन जो सबसे अहम बात थी उस इंटरव्यू में जो उन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिया, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि सऊदी अरेबिया और इसराइल जो हैं वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है नाजरीन, इसलिए कि सऊदी अरेबिया, मलेशिया, पाकिस्तान ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। ये वो ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के वली अहद का ये एतराफ़ कि इसराइल के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं। वो इसराइल के हुकाम और सऊदी अरब के हुकाम जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो बहुत करीब पहुंच गए हैं कि जहां वो सफारती ताल्लुकात ना सिर्फ कायम करेंगे बल्कि एक मामूल के जो ताल्लुकात हैं दो मुल्कों के दरमियान वो कायम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बाकी जो और बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं वो पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। तुर्की, मिस्र, ये तो हम जानते ही हैं कि इनके काफ़ी देर से ताल्लुकात हैं। अभी जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए गए थे जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान, तो वहाँ उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो फ़रोग़ पा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इसी तरह मिस्र के करीबी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ और अब ज़्यादातर जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को या तो तस्लीम कर चुके हैं या इसराइल के साथ अपने मामला जो हैं उसको मामूल पे ला चुके हैं, जिसमें सूडान भी शामिल है, जिसमें और भी कई ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरेबिया जो है ज़ाहिर है वो मुसलमानों का एक खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की वजह से रूहानी मरकज़ भी है और बहुत बड़ी उसकी इज़्ज़त है, वक़ार है, रुतबा है इस्लामी दुनिया में। उसका इसराइल को तस्लीम करना बहुत बड़ा कदम होगा और लामहला तौर पे उसके असरात आएंगे पाकिस्तान पे दबाव बढ़ेगा कि वो इसराइल के साथ अगर वो सफारती ताल्लुकात कायम नहीं भी करता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात को मामूल पे लाए। अब इसके हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आखिर किन मामलात पे, किन नुकात पे बातचीत हो रही है। तो मीडिया के अंदर जो ख़बरें आई हैं अब तक उसमें तीन बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को ये कहा है कि वो सऊदी अरेबिया का जो सलामती है, उसका जो सिक्योरिटी है, उसकी ज़मानत दी जाए। उसके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको यकीन दिलाया है कि सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका के ऊपर होगी और वो सऊदी अरेबिया का जो दिफा है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई आँच नहीं आने देंगे। सऊदी अरेबिया को वो मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। दूसरा जो नुक्ता ज़ेर बहस है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और जो ये जो अमन मुआहदा होगा इसराइल का और सऊदी अरेबिया का, जिसमें जो दूसरा अहम नुक्ता है वो है ईरान के हवाले से। सऊदी अरेबिया ने ये शर्त रखी है कि अगर ईरान एटमी क़ुव्वत बनेगा, वो एटमी हथियार हासिल कर लेगा, तो फिर सऊदी अरेबिया को जो है वो मौका दिया जाएगा, तो फिर सऊदी अरेबिया को भी रोका नहीं जाएगा एटमी क़ुव्वत बनने से। सऊदी अरेबिया भी अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो फिर शुरू करेगा और अगर सऊदी अरेबिया यह शुरू करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर दबाव आएगा सऊदी अरब की तरफ से कि वो सऊदी अरब की मदद करे उसको एटमी क़ुव्वत बनाने में। इसके साथ एक और जो नुक्ता है इसी के साथ जुड़ा हुआ वो ये है कि सऊदी अरेबिया ये डिमांड कर रहा है अमेरिका से और यूरोप से कि सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर
सिविल जो टेक्नोलॉजी है वो मुंतकिल की जाए। और सऊदी अरेबिया जो है वो एटमी पावर प्लांट लगाना चाहता है ताकि तेल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करे बिजली की पैदावार के लिए। इसी तरह दूसरे मकासद के लिए और साइंटिफिक डेवलपमेंट और रिसर्च वगैरह के लिए वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो सऊदी अरेबिया अमेरिका से ये डिमांड कर रहा है कि अगर आप हमें ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लेके आएँ, नॉर्मलाइज करें, तो फिर आप हमारी ये शर्त मानें और हमें सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो फराहम करें। इसके साथ साथ एक और जो नुक्ता है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है वो सऊदी अरेबिया का ये मुतालबा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ताल्लुकात बहाल करना और सफारती ताल्लुकात बहाल करना और करीबी ताल्लुकात बनाना इसराइल के साथ जब तक फ़लस्तीन के अंदर जुल्म सितम जो है इसराइल का वो जारी है। अब इसके हवाले से नाजरीन ये जहन में रखना चाहिए कि इसराइल इस वक्त फ़लस्तीन को जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है इसराइल की फोर्सेस जो हैं वो कार्रवाइयाँ करती हैं, फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद करती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जो फ़लस्तीनी इलाके हैं वहाँ की ज़मीनों के ऊपर इसराइल जो है वो कब्ज़ा कर रहा है और वहाँ नई यहूदी बस्तियाँ जो हैं वो आबाद कर रहा है। तो जब तक ये सिलसिला नहीं रुकता तो फ़लस्तीनी जो हैं वो एक तरह से खुली जेल में ज़िंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइल ने घेरा डाला हुआ है, जब दिल करता है वो रोज़गार के दरवाजे बंद कर देता है, जब चाहता है वो बिजली बंद कर देता है, जब चाहता है वो बमबारी करता है, मिसाइलों की बारिश कर देता है जिसमें बच्चे भी शहीद होते हैं और आम फ़लस्तीनी उसका निशाना बनते हैं। तो फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जो है इस वक्त अजाब बनी हुई है। वो फ़लस्तीन के इलाके हों, वो गज़ा की पट्टी हो या वेस्ट बैंक हो, मगरबी किनारा हो या वो बैतुल मक़दस हो, यरूशलेम हो, वहाँ पे भी जो अरब फ़लस्तीनी रहते हैं 10% जो इसराइल की आबादी है नाजरीन वो अरबों के ऊपर मुश्तमिल है, अरब मुसलमानों के ऊपर मुश्तमिल है। जबकि 90% जो हैं वो यहूदी हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए वहाँ पे आबाद हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो रूस के यहूदियों की है। तो अब इसराइल जो है ये जो पहले 2 रियासतों का एक हल पेश किया जाता था कि एक इसराइल की रियासत है और एक फ़लस्तीन की रियासत बनेगी, तो अब इसराइल ये कहता है कि एक रियासत होगी, उसमें फ़लस्तीनियों को हम महदूद खुद मुख्तारी जो है वो दे सकते हैं। तो जो फ़लस्तीन का मसला है ये आसान नहीं होगा कि इसराइल इसके ऊपर जो है वो अपनी पोजीशन से हटे, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि उसका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, इसराइल जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बज़ाते खुद बहुत अहम है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन अगर आपको याद हो तो चंद माह पहले चीन की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है वो जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पे आए थे। दोनों मुल्कों ने अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो है वो सफारतकार भेजे। तो उसके बाद जो है ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो मामला है सऊदी अरेबिया का और बाकी, तो इसराइल और अमेरिका कोशिश करेंगे कि ये जो मामलात हैं इसको बेहतर बनाया जाए। तो चीन का जो असर और रसूख बढ़ रहा है मशरिक़ वुस्ता में, अमेरिका जो है वो उससे परेशान है और अमेरिका उसको काउंटर करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसके अंदर कमी आए और ये जो अमन मुआहदा करने की कोशिश हो रही है सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान, ये अमेरिका का एक बड़ा अमन मंसूबा है। और बाइडन इंतज़ामिया ये समझती है कि अगर वो ये मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाता है, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, तो बाइडन के लिए जो अगला इलेक्शन है उसमें एक अहम मौजू मिल जाएगा। एक बड़ी सफारती या खारजी कामयाबी के तौर पे, खारजा पॉलिसी की कामयाबी के तौर पे जो है बाइडन जो है वो अपनी जो अगले साल इलेक्शन है नवंबर 2024 में, तो उसकी इलेक्शन मुहिम जब शुरू होगी चंद माह में, तो वो इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पे पेश करेंगे और वो ये दावा करेंगे कि देखें हमने जो है जो अदली दुश्मन थे 2 उनके दरमियान सुलह करा दी, अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है अमेरिका दुनिया में। और वो इसको यूज़ करेंगे अमेरिका के इमेज बिल्डिंग के लिए भी कि देखें अमेरिका जो है वो जंगें नहीं चाहता, अमेरिका चाहता है कि सब लोग जो है वो अच्छे तरीके से रहें, दुनिया में अमन कायम हो। तो देखें हमने सऊदी अरबिया और इसराइल के दरमियान अमन कायम करवा दिया है, उनके दरमियान दोस्ती करवा दिया, सुलह करवा दी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के ऊपर शदीद दबाव आने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, तो फिर पाकिस्तान को इनके साथ जाना होगा और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उसको मामूल पे लाना होगा। ये पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं होगा और इसीलिए अब ये वाज़े होना शुरू हो गया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो इतने दिन सऊदी अरेबिया में क्यों रहे। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं जब मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ थे उस वक्त भी हो रही थी, उसके बाद भी हो रही हैं। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा
कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या वो मखलूत हुकूमत बनाते हैं तो किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। और सऊदी अरेबिया, यूएई और ये पहले ही अपने मामला जो है इसराइल के साथ सीधे कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बड़ा भूचाल आ सकता है जब हुकूमत को ये फैसला करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।